1998 से लेकर 2004 तक जयपुर, दिल्ली और गुड़गांव से एक एक करके अचानक से 60 से 70 टैक्सी ड्राइवर गायब हो चुके थे। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात उस डॉक्टर के बारे में जब सच्चाइयां सामने आई तो हर किसी की रूह कांप उठी। डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर डेथ का असली नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। ना कोई चश्मदीद, ना कोई गवाह, बस एक कॉमन चीज थी कि ये सभी लोग अलीगढ़ के रेडियस के आसपास से ही गायब हुए थे। 2004 में एक टैक्सी बुक की जाती है देवेंद्र शर्मा के द्वारा, जो पेशे से एक डॉक्टर था। ड्राइवर का नाम नरेश वर्मा था, लेकिन नरेश वर्मा को ये नहीं पता था कि अब उसका भी नाम उसी मिसिंग लिस्ट में शामिल होने वाला है। अगले दिन अचानक से वो भी गायब हो जाता है। जिस नदी को अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें 60 से 70 से भी ज़्यादा लाशें फेंकी गई थी, जो पूरी की पूरी मगरमच्छों से भरी हुई है। डॉक्टर्स का काम लोगों के जान को बचाना होता है, लेकिन क्या हो जब एक डॉक्टर सीरियल किलर बन जाए, उनकी किडनियाँ निकाले और उनके डेड बॉडीज़ को मगरमच्छों को खिलाए। इसके जुर्म इतने संगीन थे कि इसे डॉक्टर डेथ का टैग दिया गया था। इसे 7 बार उम्र कैद और फांसी की सजा भी हुई थी। 2004 में ठीक इसी तरह देवेंद्र शर्मा अपने किलिंग गेम के लिए nth टाइम एक टैक्सी बुक करवाता है। ड्राइवर आता है, देवेंद्र शर्मा को बिठाता है और डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ता है। लेकिन आधे ही डेस्टिनेशन में ड्राइवर को कुछ फिशी लगता है और जितने भी मिसिंग केसेस हुए थे उन सभी के बारे में उस ड्राइवर को जानकारी थी और देवेंद्र भी उसे उसी रूट से लेकर जा रहा था। वो आधी डेस्टिनेशन में गाड़ी रोकता है और कहता है कि वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा। वो भागे भागे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि जितने भी मिसिंग्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं लिंक देवेंद्र शर्मा का ही है। पुलिस वाले देवेंद्र शर्मा का घर ढूंढते हैं, उसके घर जाते हैं और उसे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पहले तो देवेंद्र शर्मा ने सारे एलिगेशन से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस वालों ने सख्ती बरती तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स के मिसिंग्स हुए हैं उन सभी के पीछे देवेंद्र शर्मा का ही हाथ है। लेकिन अब सवाल ये था, एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा सीरियल किलर कैसे बन गया? क्या देवेंद्र शर्मा की कोई मजबूरी थी या ये भी बाकी सीरियल किलर्स की तरह साइकोलॉजी रखने वाला एक हैवान था? देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था। 1984 में उसने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री कंप्लीट की थी और इसके बाद वो राजस्थान चले जाता है और 11 साल वो वहाँ क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस करता है। लेकिन वो अपना प्रोफेशन स्विच करना चाहता था क्योंकि वो और पैसे कमाना चाहता था। तभी उसके दोस्तों ने यह आइडिया दिया कि वो गैस एजेंसी की डीलरशिप ले ले। देवेंद्र शर्मा वापस अलीगढ़ आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक मीडिएटर से होती है जो उसे गैस एजेंसी दिलवाने वाला था। देवेंद्र शर्मा ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उस मीडिएटर को दे दी, लेकिन वो मीडिएटर वो सारे पैसे लेकर भाग जाता है। इस धोखे ने देवेंद्र शर्मा को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जो इल्लीगल किडनी रैकेट का धंधा किया करते थे, डॉक्टर अमित और उसके कुछ साथी। ये लोग डोनर से किडनी लेते और पेशेंट्स को इल्लीगल तरीके से ये किडनी बेचते। ये काम रिस्क भरा था, लेकिन देवेंद्र शर्मा के अच्छे खासे पैसे इससे बन रहे थे कि तभी देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि एक आदमी एक ही किडनी देता है और इसके बदले उसे पैसे भी देने होते, तो क्यों ना वो सीधे आदमी को मारे, उसकी दोनों किडनियाँ निकाले और अब इसके बदले उसे पैसे भी नहीं देने होंगे। और उसने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो लोग गरीब हो और जिनके गायब होने पर कोई हाइप ना बने। देवेंद्र शर्मा ने एक फेक गैस एजेंसी खोली, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फेक कागज़ बनवाए और पूरा सेटअप रेडी किया। फिर उसने ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स को बुक करना शुरू किया गैस सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ड्राइवर्स को बुलाया जाता, अलीगढ़ के 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस में उसे सुनसान जगह पर ले जाया जाता जहां देवेंद्र शर्मा की टीम वहां ऑलरेडी होती थी। उसे सुनसान जगह में देखकर उस ड्राइवर को वहां मारते, उसकी दोनों किडनियां निकालते और उसकी बॉडी को कासगंज यूपी के हजारा नदी में जाकर फेंक देते। और ये नदी भी इसीलिए चूज़ की गई थी क्योंकि इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छ बॉडी के एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ते हैं और इससे एविडेंस मिलने की चांस 0% हो जाती है। और इस तरीके से लाश का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता और मिसिंग पर्सन का रिकॉर्ड कभी सॉल्व ही नहीं होता।
1998 से लेकर 2004 तक देवेंद्र शर्मा ने 60 से 70 लोगों को ऐसे ही अपना निशाना बनाया, उनकी किडनियों को इलीगली बेचा और उनके व्हीकल्स को ब्लैक मार्केट में 30 से लेकर 40 हज़ार में बेच देता। पुलिस वालों के पास सिर्फ 21 मिसिंग रिपोर्ट्स हुई थी, लेकिन देवेंद्र ने बताया कि 50 से 70 लोगों को उसने ऐसे ही मारा जिनका रिकॉर्ड कहीं बना ही नहीं। और इसी दौरान दिल्ली और गुड़गांव से ढेर सारे मिसिंग फाइल्स रजिस्टर्ड हो रहे थे। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर 4-5 साल हो गए हैं, ये लोग अभी तक वापस मिले क्यों नहीं हैं। और फिर एक दिन सेम इसी पैटर्न में देवेंद्र शर्मा ने एक और टैक्सी बुक की और इसी टैक्सी ड्राइवर ने देवेंद्र शर्मा को सबके सामने एक्सपोज किया था, जैसा मैंने स्टोरी में आगे बताया। पुलिस वालों ने जब देवेंद्र शर्मा से पूछा कि तुम लाशों का क्या करते थे, तो देवेंद्र शर्मा ने कहा एक सीरियल किलर की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो लाशों को आखिर छुपाएगा कहाँ, वो उसे कब तक जलाएगा, कब तक गाड़ेगा। और देवेंद्र शर्मा उस नदी के आसपास बचपन से ही रहा है, तो उसके दिमाग में ये आइडिया था कि उस नदी में बहुत मगरमच्छ रहते हैं। यदि वो उस लाश को उस नदी में फेंक देगा तो बॉडी के एक भी टुकड़े नहीं मिलेंगे और कोई एविडेंस कभी बनेगा ही नहीं। अब देवेंद्र शर्मा के इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस वालों के सामने एक बड़ी परेशानी ये थी कि जब बॉडी का एक भी टुकड़ा मिला ही नहीं है तो एविडेंस बनाएंगे तो बनाएंगे क्या। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि पुलिस वालों के पास सिर्फ 21 मिसिंग केसेस रजिस्टर्ड थी। देवेंद्र ने 60 से 70 व्हीकल्स बुक किए, मतलब 40 से 50 और लोग मारे गए थे जिनके मिसिंग रिपोर्ट्स कभी फाइल ही नहीं हुए थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक ब्लैक मार्केट का नाम सामने आया, जहां गुड़गांव के एक ड्राइवर की गाड़ी मिली जिसका लिंक देवेंद्र शर्मा से था, क्योंकि इसी गाड़ी को देवेंद्र शर्मा ने वहां पर बेचा था। और यही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना, क्योंकि इससे पहले यदि बॉडी के एक भी टुकड़े नहीं मिल रहे थे, इसी कारण कोई सबूत बन ही नहीं रहा था। कोर्ट ने देवेंद्र शर्मा को 7 बार उम्र कैद की सज़ा और फांसी की सज़ा सुनाई और इसके बाद उसे जयपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। लेकिन 2020 के करीब देवेंद्र शर्मा कोर्ट से पेरोल मांगता है, ये कहकर कि उसके घर में कोई बीमार है, और कोर्ट उसे 20 दिन की पेरोल दे भी देती है। लेकिन देवेंद्र शर्मा ये पेरोल जम कर भाग जाता है और फिर 3 महीने के बाद दिल्ली से ये टिप मिलती है कि देवेंद्र शर्मा यहाँ अपनी दूसरी बीवी के साथ है और यहाँ वो इलीगल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होती है और इस बार उसे तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन 2023 में वो फिर से पेरोल के लिए अप्लाई करता है और कहता है कि उसके घर में किसी की शादी है और कोर्ट उसे पेरोल दे भी देती है। लेकिन वो फिर से भाग जाता है और करीबन 1.25 साल तक उसका कोई भी अता पता नहीं मिलता। फिर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देवेंद्र राजस्थान के दौसा में छुपा हुआ है। वहाँ एक आश्रम और चिकित्सालय खुला है जो 2023 से चल रहा है। पुलिस वालों ने सोचा कि देवेंद्र शर्मा 2023 से ही जेल से भागा था और 2023 में ये चिकित्सालय खुला। इसका मतलब वहाँ पर जो बाबा है वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र शर्मा है। वो बाबा बनके लोगों का झूठा इलाज करता, उनसे पैसे लेता और कई लोगों के ढकोसले जांच से उसने जान भी ली थी। पुलिस ने उसे वहां बाबा के रूप में पकड़ लिया और फिर वापस तिहाड़ जेल भेज दिया। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।